मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। बेटा कह रहा है कि एवेल्युएट, यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बेटा देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लोगों को पहले भी मैंने बताया था। तो इस क्वेश्चन को बनाने का बेटा ट्रिक ये है कि आप देखेंगे कि इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। जैसे देख लिए 7 और 3 10, कैरी 1 2 और 6 8 और 1 9, 90 डिग्री आ गया। इसका भी आप सम करेंगे तो ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बेटा कि इस दो टर्म है ना अलग अलग, इसमें से एक को फार्मूले पर ब्रेक करेंगे और दूसरे को नहीं करेंगे, यही ट्रिक है। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस साइन स्क्वायर साइन 63 पहले आप लिखिए, ये देखिए साइन 63 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस आप 27 का रेफरेंस ले लीजिए, हमने 27 लिख दिया। अब आप देख लीजिए कि 10 में से 7 गया 3, ये 3 आ गया ना, और फिर 8 में से 2 गया 6। इसका मतलब कि 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो 63 आ जाएगा। तो आप इसे लिखिए या इसे लिखिए, दोनों बराबर ही हैं। अब देखिए बेटा, अब हम इस एंगल का रेफरेंस लेते हैं तो साइन जो है ना इसका अपोजिट हो जाता है कॉस, और इस 27 डिग्री को हम ले लेते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन में बेटा साइन 63 डिग्री तो नहीं है, क्वेश्चन में साइन स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए, तो आप यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख दीजिए आप। कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। हमने क्या बोला था बेटा कि इस दोनों में से किसी एक को इस फॉर्मूले पर ब्रेक करना है, तो इसको एज यूजुअल आप लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। अब हम इसके डिनोमिनेटर पार्ट को हम देखेंगे। तो इस बार बेटा मैं चाह रहा हूँ कि इसको न ब्रेक कर कर हम इसे ब्रेक करें। आप किसी भी दोनों टर्म में से किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कॉस 73 आप लिखिए, कॉस 73 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कि 73 के बराबर आ जाएगा। तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप से 17 को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और एक बार देख लीजिए 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, यानी कि सही आ रहा है। तो हम इस एंगल का रेफरेंस लेंगे, ट्रिक यही होता है। तो इस एंगल का रेफरेंस लेंगे तो कॉस का अपोजिट हो जाता है साइन, तो यहाँ साइन लिख दीजिए और इस एंगल को लिख दीजिए साइन 17 डिग्री। अब बेटा क्वेश्चन में तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए बेटा हमने इसको तो बेटा ब्रेक कर दिया इस फार्मूले पर, अब बाकी इसको आप ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, अब इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखिए इसको ज़रा आप सजा कर लिखिए, यानी कि साइन स्क्वायर को पहले लिखिए, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्रॉपर समझाने के लिए मैंने साइन स्क्वायर को नीचे और ऊपर दोनों, पहले साइन स्क्वायर लिखा है, फिर हमने कॉस स्क्वायर को लिखा है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब बेटा आप लोग देखिए ये फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बेटा इस 27 से आप घबराना नहीं, आपको बस देखना है कि यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है,
तो यहाँ 27 है, यहाँ 27 है। एंगल तो कुछ भी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मूला हो तो आप इसके बदले में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, 27 को आप थीटा मान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा इसके बदले में आप 1 लिख दीजिए। अपॉन में देखिए, इस 17 के बदले भी थीटा आप ले लीजिए, 17 एंगल है, थीटा भी एंगल है, तो दोनों सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। तो इस तरीके से आपका 1 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा बेटा बनाने में। चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट है बेटा, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ इंटू का साइन है, साइन 25 डिग्री है, कॉस 65 डिग्री प्लस साइन प्लस कॉस 25 डिग्री और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, साइन 65 डिग्री। तो अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप या तो cos 65 को आप cos 65 को चेंज कीजिए या sin 25 को चेंज कीजिए, किसी को भी आप चेंज कीजिए, आपकी मर्जी। तो चलिए मैं sin 25 को लेकर चलता हूँ। sin 25, आप इसके दोनों एंगल को ज़रा देख लीजिए, 5 5 10, 6 2 8 और 9 90 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे किसी एक को ब्रेक करने के लिए। तो साइन 25 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन और फिर 90 में से हम क्या करेंगे, इस एंगल के लिए हम काम कर रहे हैं ना, इस एंगल का रेफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 65 डिग्री। आपको ऐसे भी देख लेना है कि हम 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो 25 भी आ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला दोनों एक ही होना चाहिए। मतलब कि 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 ही हुआ। तो साइन 25 इधर है, साइन 25 इधर ही है, आप लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम साइन को क्या करेंगे, अगर इस एंगल का हम रेफरेंस लेंगे तो ये साइन बेटा कॉस में चेंज हो जाएगा और ये एंगल 65 हम लिख देंगे। तो अब बेटा 65, आप साइन 25 को आप cos 65 पहले लिख दीजिए और यहाँ इंटू का साइन है और cos 65 ये रहा, इसको एज यूजुअल लिख दीजिए। प्लस है तो हमने बेटा प्लस लिख दिया। अब देखिए, अब इन साहब को ले लीजिए, हम इस दोनों में से एक टर्म को चेंज करेंगे, इस दोनों में से एक टर्म को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों एक ही जैसा हो जाएगा ना, तो हम cos स्क्वायर 65 लिख सकते हैं, इसीलिए मैं दोनों को चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखिए आप cos 25, हमने लिख दिया cos 25, तो आप यहाँ लिख दीजिए cos और फिर 90 डिग्री में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 25 आ जाएगा। आप इसी से सेकेंड एंगल से रेफरेंस ले लीजिए, तो ये हो गया 65 डिग्री। अब देखिए बेटा, आप एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 10 में से 5 गया, ये 5, और 8 में से 6 गया, ये 2 आ गया। बेटा आपको ये चेक करना है कि 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो 25 के बराबर भी आना चाहिए। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये कॉस का अपोजिट साइन होता है, ये साइन हो गया इस फॉर्मूले के संदर्भ में, तो ये साइन हो गया और इस वाले एंगल का रेफरेंस हम ले लेंगे, यानी कि साइन 65 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये कॉस 25 डिग्री है और ये इंटू का साइन है, और फिर आप ये cos 25, तो बेटा ये sin 65 हो चुका है, ये क्या हो चुका है आप यहाँ पर देख लीजिए। इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, sin 65, और ये वाला पहले से ही इंटू का साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या हो गया, sin 65 डिग्री हो गया। क्या बेटा
ये चीज़ आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आप ये देखिए बेटा, कॉस और कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, साइन थीटा और साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। अब एक और बेटा आइडेंटिटी की हमें ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर, क्या आप लोगों को बेटा दिख रहा है? चलिए, ये बहुत ज़रूरी होता है देखना, ताकि आप लोग को प्रॉपर विजन मिल सके। देखिए बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है बेटा। तो इस थीटा के जगह पर कोई एंगल हो सकता है, लेकिन दोनों सेम एंगल है। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम एंगल है, तो इसको ज़रा बढ़िया से आप सजा कर लिख दीजिए, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब आप इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसके बदले में साइन स्क्वायर, ये मान लीजिए कि थीटा है और ये मान लीजिए कि थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।